47 में खजुराहो नृत्य समारोह में प्रथम शाम प्रस्तुति देने के लिए खजुराहो पधारे देश के ख्याति प्राप्त कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज के सुपुत्र दीपक महाराज से हुई आज खजुराहो के पत्रकार राजीव शुक्ला से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि खजुराहो नृत्य समारोह भारत का उच्च स्तर का नृत्य समारोह है जिसमें हर कोई यहां आना चाहता है। वहीं आपने नृत्य विधा एवं अन्य कई विषयों पर भी खुलकर वार्तालाप की। आपने कहा खजुराहो नृत्य समारोह में आकर वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आपने खजुराहो तथा खजुराहो नृत्य समारोह की खूब प्रशंसा की। जी लीजिए, हम आज उपस्थित हैं एक ऐसे कथक नर्तक जिनकी नृत्य शैली पूरे भारत में जानी जाती है। ऐसे कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के सुपुत्र पंडित दीपक महाराज जी के साथ खजुराहो नृत्य समारोह में आज सम्मिलित होने आए दीपक महाराज जी से हम बात करेंगे। न सिर्फ उनकी नृत्य शैली बल्कि खजुराहो महोत्सव और अन्य कई बातों को भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो दीपक महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा आपको खजुराहो आकर? बहुत खुशी मिल रही है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मैं ये कह सकता हूँ इतनी बड़ी इज्जत मुझे जो मिली है। और खजुराहो जो कि एक इतना बड़ा फेस्टिवल है तो उसमें मुझे आज सोलो के लिए यहाँ पर निमंत्रण मिला है कार्यक्रम करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। खजुराहो नृत्य समारोह को आप किस स्तर पर मानते हैं आज जो हमारे देश में या दुनिया में जहाँ भी नृत्य महोत्सव होते हैं जी, अपने भारतीय संस्कृति को लेकर के जी या शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित जो कार्यक्रम है जी, किस लेवल का मानते हैं आप खजुराहो नृत्य समारोह? बहुत ऊंचे लेवल का है खजुराहो महोत्सव जो होता है, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे महोत्सव हैं जो हिंदुस्तान के अंदर होते हैं वो बड़े जाने माने, तो उसमें एक खजुराहो महोत्सव जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही विख्यात और मतलब कई कलाकारों की ये तमन्ना होती है कि वो उसमें आए, शामिल हो और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इस बार जैसा कि सुना है कि खजुराहो नृत्य समारोह 4 दशक बाद मंदिरों के अंदर यानी जो प्लेटफॉर्म है मंदिरों का वहाँ पे होने जा रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे जब वो वहाँ की जो शिल्प कला है ऐसा कैसा लगेगा? क्योंकि ये 4 दशक बाद अवसर मिल रहा है और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पहले कलाकार होंगे आप आज। देखिए, मैं बस केवल इतना जानता हूँ कि मैंने देश और विदेश हर जगह कार्यक्रम किए हैं, तो मंदिर के प्रांगण में भी कार्यक्रम करना तो खैर एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि तो हमेशा एक ओपन में प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार मंदिर में हो रहा है। लेकिन हमारी कथा क्या है, हम हैं कथाकार, और वो कथा चाहे हम किसी गलियारे में, चाहे ओपन में करें, चाहे मंदिर के प्रांगण में करें, तो एक अपनापन जो एक कथाकार के रूप में वही बंदिशों की बात होगी, लय सुर की बात होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है वो उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है कि खानदानी चीज़ें क्या क्या हैं। तो आंगन कोई भी मिले, कर्म अच्छे होने चाहिए, बस सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं इसी को महान मानता हूँ। कथक नृत्य के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, इस विधा का क्या? कथक नृत्य तो आप जैसे जानते ही हैं उत्तर भारत हमारे से सुनने वालों को, देखने वालों को। हाँ, कथक नृत्य ये सब शास्त्रीय नृत्य जितने भी हमारे आदरणीय हिंदुस्तान के जितने भी हैं, कथक क्लासिकल डांस है, उसके पीछे बहुत कथाएं छुपी हुई हैं और पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं। तो मैं तो जितना मैंने चर्चा सुना है अपने गुरुदेव से, महाराज जी से भी जो सुनता रहा हूँ मैं, हमारे पूर्वजों के बारे में जो मैं सुनता रहा हूँ कि उनका जो योगदान रहा कथक नृत्य के लिए, तो क्योंकि हम तो हमेशा कथाकार ही रहे, तो चाहे भगवान श्री कृष्ण की कथा पढ़ें, चाहे भगवान श्री राम की कथा पढ़ें, अनेकों देवी देवताओं की, तो जो ईश्वर से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो आप सोचिए उसके पीछे कितना बड़ा इतिहास छुपा है। तो ये अभी का नहीं है, ये तो बड़ा पौराणिक है। क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका एक लंबा इतिहास है कथक नृत्य को लेकर के। आपके दादाजी हो या पिताजी आपके बिरजू महाराज हो या आप हो, तो क्या आपको लगता है कि इस जो विधा में आप आए या इस लाइन में आए, तो क्या आप परिवार में ऐसा माहौल था इसलिए आप आए, या आपकी स्वप्रेरणा थी, या आपको प्रेरित किया गया इस दिशा में आने के लिए? देखिए, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, हालांकि मैं तो खेल कूद में काफ़ी निकल गया था और मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मतलब काफ़ी खेला हूँ मैं,
ये सब क्रिकेट और ये सब गेम बहुत खेला मैंने। लेकिन क्योंकि ये कथा की चर्चा तो घर में भी होती रहती थी और महाराज जी भी अक्सर कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, कभी बुजुर्गों की, पूर्वजों की कहानियां, तो वो चीज़ तो दिल में थी, वो तो थी। मैं बाद में महाराज जी को जब मैंने देखा मंच पर नाचते हुए, नृत्य करते हुए और उनकी साधना जब मैंने देखी, तो उससे मेरा मन जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, मैं बदलता गया। तो ऐसा मुझ पर कोई दबाव नहीं था कि तुमको सिर्फ नृत्य ही करना है, कथक ही करना है। ये मेरा अपना आत्मविश्वास था, ये मेरे मन में जागृति उठी। तो जितना खेलना कूदना था, थोड़ी देर खेले कूदे, उसके बाद छोड़ दिया उसको मैंने। अगर आप नर्तक नहीं होते तो क्या होते? अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं टोटल स्पोर्ट्स में होता, मैं शायद इस समय क्रिकेटर ही होता, मैं खेल रहा होता, इस समय कुछ होता है, क्योंकि बहुत खेला हूँ मैं। लेकिन हमारे महाराज ने केवल एक शब्द कहा, वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम्हें खेलना भी है तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम वेटिंग पे खड़े रहना। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि तुम वेटिंग पे मत खड़े रहना, आना तो ओपनर ही आना, कि ताकि दुनिया ऐसे ताली बजाए तुम्हारे लिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तो मैं वही सोच रहा था कि महाराज जी जैसे इतने विश्वविख्यात कलाकार, सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द, परंतु उनके मन में कभी भी ऐसी भावना नहीं रही कि कभी दबाव डाल रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तुमको ये करना है, ऐसा कुछ। उस बात ने मेरे मन को एकदम परिवर्तित, मेरे हृदय को एकदम बदल दिया। और ये सत्य भी है। मैं साहित्य कला परिषद में नृत्य कर रहा था, तो जैसे मैंने नाचा, वो फर्स्ट मेरा सोलो परफॉर्मेंस था। मैं जैसे ही नाचा और जैसे मैं मंच से नीचे उतरा, सब लोगों ने इतनी शुभकामनाएं, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया कि मैंने कहा, अरे क्या मैं अपना समय ऐसे व्यर्थ कर रहा था। प्यार तो यहाँ मिल रहा है, दुआएं तो यहाँ मिल रही है लोगों की, और वो एक सबसे बड़ी एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, एक पावर, एक उस विश्वास को उसमें ऐसा जागृत, और मुझे मेरे होने का जो एहसास दिलाया है लोगों ने, वो आज से मैं कभी भूलता नहीं हूँ। ये तब की बात करो जब मैं 21-22 वर्ष का था, तब की बात होगी। क्या आपको लगता है कि जब कभी आप अपना परिचय एक नर्तक के रूप में देते होंगे जी, तो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों की जो मानसिकता है हमारी, नर्तक मतलब महिला। अच्छा, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, या किसी के द्वारा कुछ ऐसा? तो सबसे जीता जागता प्रमाण मेरे गुरुदेव को आप देख लीजिए, पंडित बिरजू महाराज जी को देख लीजिए, नटराज गोपी किशन जी को देखिए, ऐसे ऐसे कितने, बाप रे, कैसे महान महान गुरु रहे, चाहे लखनऊ में, चाहे जयपुर में, चाहे बनारस में रहे, रायगढ़ के रहे। तो कहने का मतलब है कि क्या इन लोगों का योगदान रहा है कथक नृत्य में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब, और महिला तो बाद में आई, जिस समय तो पहले तो पुरुष प्रधान नृत्य था, फिर इनका आगमन हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, साधना सबको करनी पड़ती है, सब तपस्या सबको करनी पड़ती है, और वही मेहनत, वही रियाज, वही अभ्यास, और महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के ऐसे चल रही पुरुषों के साथ इतना बढ़िया, तो मुझे काफ़ी बड़ा गौरव सा मैं इस बात को महसूस करता हूँ, बहुत प्यार लगता है। तो लीजिए, ये थे हमारे बीच दीपक महाराज जी, जो कि एक जाने माने नर्तक, कथक नर्तक कलाकार हैं। हम खजुराहो से आज इनसे आप बात कर रहे थे। आने वाले समय में और भी कुछ शख्सियत के साथ आपके बीच होंगे। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, नमस्कार।